बृहदारण्यक उपनिषद 5वां अध्याय, पहला ब्राह्मण चल रहा है। पूर्णम अदः पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। कितनी अच्छी बात कही है। आगे बढ़ते हैं। ओम खम ब्रह्म खम पुराणम वायुरम खम इतिह स्म आह कौरव्यायणी पुत्रः वेदः अयं ब्राह्मणाः विदुः वेद एनेन यद वेदितव्यम। तो देखिए, खम, ओम तो सभी को पता ही है। खम जो है ये आकाश को भी कहते हैं, पर यहाँ कहा जा रहा है खम ब्रह्म। ये खम कौन है? तो कहा है ब्रह्म, वो परमात्मा है। और खम आकाश को भी कहते हैं। जब भी कहा इसका अर्थ है, भी तभी बोलते हैं ना, उससे पहले कुछ आपने कहा, उनको भी ले जाओ, अर्थात किसी को ले जाने के लिए आपने पहले बोला है, उनको भी ले जाओ। भी जोड़ रहा है दूसरे स्थान पर। तो परमात्मा को वायु कहते हैं, परमात्मा को अग्नि कहते हैं, अर्थात परमात्मा को के बहुत सारे नाम हैं। इस वायु को भी वायु बोल देते हैं। जो हवा है इसको भी वायु कह देते हैं। ये जो जलती है, अग्निहोत्र आप करते हैं, उसमें जो जल रही है उसको भी अग्नि कहते हैं। ये जो प्रातःकाल उग रहा है उसको भी सूर्य कहते हैं। रात्रि में जो चमक रहा है उसको भी चंद्रमा कहते हैं। तो इन सबको भी इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि ये पहले परमात्मा के नाम है। ये सब परमात्मा। आपको पुरुष, आपको भी पुरुष कहते हैं, इससे पहले परमात्मा को पुरुष कहते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि परमात्मा के तो अनंत नाम हैं। उन अनंत नामों में से एक नाम है खम। खम है वो कौन है? वो खम तो कहा ब्रह्म, वो ब्रह्म है। खम, वो खम कौन है? तो कहा पुराणम, वो बहुत पुराना है। वैसे आत्मा भी तो पुराना है, सत्वर स्तंभ भी तो पुराना है। जब से परमात्मा है तब से जीवात्मा है, जब से परमात्मा तब से सत्वर स्तंभ है। क्योंकि मुख्य जो तत्व हैं 3 प्रकार के हैं ना, एक परमात्मा के रूप में, एक जीवात्मा के रूप में, और एक सत्वर स्तंभ प्रकृति के रूप में। ये तीनों ही अनादि तत्व है, ये तीनों ही पुराने हैं। लेकिन आत्मा को या प्रकृति को पुराने नहीं कहेंगे, क्योंकि वो प्रकट होते हैं फिर दबते हैं, प्रकट होते हैं फिर दबते हैं। यानी संसार के रूप में जब आ जाए प्रकृति सत्वर स्तंभ तब प्रकट होता है, और जब संसार नहीं है तो पृथ्वी जो है, प्रकृति जो है, सत्वर स्तंभ जो है, वो दबे रहते हैं, अप्रकट रूप में रहते हैं, अव्यक्त कहते हैं उसको। तो कभी व्यक्त कभी अव्यक्त। और जीवात्मा भी शरीर में जब आता है तो व्यक्त होता है, और जब शरीर में नहीं आता तो अव्यक्त रहता है एक प्रकार से। पर परमात्मा सदा व्यक्त है। सदा व्यक्त का मतलब है सदा वो ज्ञान से युक्त है।
हम जब शरीर में आते हैं तब ज्ञान से युक्त होते हैं, जब शरीर में नहीं आते हैं, अभी आपने सुना है ना कि शरीर से छोड़ करके जाता है तो किसी किसी को पता नहीं कितना समय लगता है अगले शरीर को धारण करने के लिए, वर्षों लगते हैं। पूरी सृष्टि भी बन करके चली गई, उसके बाद में भी पड़ा रहे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उसके पता नहीं कैसे घिनौने कर्म हो सकते हैं, उसके हिसाब से उस तरह का वो मिले। जैसे आप सुनते हैं ना कि डायनासोर के बारे में, अथवा और भी कोई ऐसे प्राणी आजकल नहीं है ना, है क्या? नहीं है। अब दोबारा डायनासोर को बनाना है, मान करके चलिए, तो उसके लिए तो पूरी सृष्टि निकल जाए, फिर अगली सृष्टि में शायद बना दे। ये इस सृष्टि में जो भी हमारी सृष्टि में है ही नहीं है मान लो, तो मान करके चलिए कोई ऐसे भी प्राणी होंगे ना जो वर्तमान में नहीं है, तो पता नहीं फिर अगली बार कभी बने तो बने, तो आखिर वो भी तो एक आत्मा है। तो आप देख सकते हैं कि एक आत्मा शरीर को छोड़ करके किसी प्रकार का शरीर हो, जब अगले शरीर को धारण करने के लिए उसका वैसा होना चाहिए, वैसी स्थिति होनी चाहिए, तभी तो उस शरीर में जाएगी वो आत्मा। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि आत्मा जो है कभी प्रकट कभी अप्रकट, प्रकृति सत्वरस्तम संसार के रूप में कभी प्रकट कभी अप्रकट, आत्मा सदा प्रकट है। इसलिए वेद मंत्र में आप पढ़ते हैं ना, उपनिषद में भी पढ़ा है अनेकत्र, सद एव अग्रे आसीत, केवल सत परमात्मा एक पहले था, यानी ना मनुष्य थे, ना और प्राणी, और ना ये संसार, केवल परमात्मा ही थे। इसका मतलब है वो सूझबूझ में थे, जानकार के रूप में थे, समझ के रूप में थे, अनुभूति करने के रूप में थे, एहसास करते हैं। वो प्रलय में भी करता है परमात्मा एहसास, वर्तमान में तो कर ही रहे हैं। तो कोई ऐसी स्थिति नहीं है परमात्मा के सामने जो वो अनुभव नहीं कर सकता हो, इसलिए वो हमेशा बने रहते हैं और पुराने बहुत पहले से हमेशा उसी तरह बने हुए हैं। उसी तरह हम नहीं है, उसी तरह संसार नहीं है, प्रकृति नहीं है, इसलिए पुराना कौन है? परमात्मा। यही कहना चाह रहे हैं, खम पुराणम, वो बहुत पुराना है। वायुरम, वो वायुर है, यानी वायुरम खम इति, वो वायु बन करके एक प्रकार से, जैसे पूरे आकाश में जो भी हमारा आज आकाश है सब जगह वायु फैली हुई है, जो हवा जो है सब जगह, हवा ना हो तो मुश्किल होता है ना, कैसे जैसे कुछ ऐसे स्थान पे चला जाते हैं लोग, वहाँ वायु नहीं होती है, कितनी मुश्किल होती है, उनको लगाना पड़ता है। लेकिन जहाँ प्राणी जगत रहता हो, जहाँ प्राणी रहता हो, वहाँ सब जगह वायु को रहना ही होगा। तो वायुरम, वो वायु के रूप में, जैसे वायु जो है सब जगह फैली हुई है, ऐसे ही परमात्मा सब जगह फैला हुआ है, इसलिए वो खम है। वायुरम खमिति। अब दूसरे अर्थ ये है, खम इति हा स्म आह कौरव्यायणी पुत्र। कौरव्यायणी पुत्र जो है वो ये कहता है कि ये जो आप खम शब्द से परमात्मा को ले रहे हो, खम शब्द आकाश के हैं, ये आकाश के लिए है खम, ऐसा उसका मत है। एक कौरव्यायणी पुत्र जो है वो ये कहता है खम जो है आकाश के लिए कहना चाहिए, ऐसा उसका अभिप्राय है। जैसे अलग अलग मत होते हैं ना लोगों के, पति का किसी विषय में अलग मत होता है, पत्नी का अलग मत होता है, अध्यापक गुरु का किसी विषय में अलग मत होता है, और विद्यार्थी का कुछ अलग मत होता है। अब जब हम मीमांसा पढ़ेंगे ना, मीमांसा के संदर्भ में कुछ ऐसे विद्वान हुए, वो आपस में बड़े बड़े लोग हुए हैं, लेकिन उनका मत अलग अलग होते हैं। अब आप दृष्टि अलग होती है तो मत अलग बन जाता है, ये हम समझ नहीं पाते हैं। हम समझते हैं वो विरोध है उनका आपस में, वो विरोध नहीं होता। आप वेदांत पढ़ेंगे वहाँ पर भी आपको मिलेगा।
और वेदांत की बात आई है तो मैं आपको बता दूं, आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, सबको पुस्तक मिल जाएगी संस्कृत वाली। और ऋषिदेव जी ने छपा लिया उसको, जो क्या उनका vedrishi.com जो है, उन्होंने उन पुस्तकों को छपवा लिया है। तो अब निकलने में, छप कर के आने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, बाइंडिंग होगा, जो भी होगा, तो वो उन्होंने छपवा ली है पुस्तक संस्कृत की, तो आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है, सबको मिल जाएगी। तो इसलिए आप 1 सप्ताह के बाद में फिर आप उनको संपर्क करिएगा, और आप में से जो भी ऑनलाइन से ऑर्डर कर सकते हो करिएगा, और जो आप नहीं कर सकते तो आपके पास पोता पोती बहुत सारे बच्चे लोग होते हैं, उनको बता दो तो वो तुरंत करके दे देंगे, आपको ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। पुस्तकें सबको मिल जाएंगी, और जो सीधा स्वयं ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, और जिनको ऑनलाइन ऑर्डर करना नहीं आता है तो वो किसी भी बच्चे को बोलेंगे ना, वो उनके लिए तो 2 मिनट का काम है, वो करके आपको दे देंगे। तो इसलिए कोई जल्दी मत करिए, जरूर मिल जाएगी पुस्तकें सबको। पुस्तक ना हो तो फिर कैसे हम, इसलिए तो पहले से ये सब व्यवस्था की है, उसी समय करेंगे तो शायद मुश्किल हो जाता। तो इसलिए अभी आपको टाइम है, वेदांत दर्शन को पढ़ने में अभी टाइम है। मान करके चलते, मान लो 1 महीना है आपके पास में, तो 1 महीना बहुत है। तो जैसे भी आएगी पुस्तक, तो जैसे वो छप करके बाइंडिंग होकर के उनके पास आ जाएगी तो सबको बेचते रहेंगे वो। तो वेदांत में भी आप पढ़ेंगे ना, वहाँ पर भी थोड़ा ऋषियों में अलग अलग मत होते हैं, तो वो उससे आपको पता लगेगा। मत अलग अलग का मतलब दृष्टि से अलग मत हो जाता है। तो यहाँ पर भी खम शब्द से जिस ब्रह्म को बोला जा रहा है, तो कोई एक ऐसा भी आ रहा है, देखिए उनका आदर कर रहे हैं ऋषि। मैं बोल रहा हूँ खम का अर्थ ब्रह्म है, अब दूसरा बोल रहा है खम का अर्थ ये आकाश है। तो ये आकाश है, तो नहीं, मेरी बात आप नहीं मान रहे, तो मैं आपके बारे में क्यों बोलूं? ऐसा नहीं है। वो दूसरे के बारे में भी प्रस्तुत कर रहे हैं ऋषि कि कौरव्यायनी पुत्र, खम शब्द का अर्थ आकाश ले रहे हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं खम इति स्म आह कौरव्यायनी पुत्र। कौरव्यायनी पुत्र जो है, खम शब्द से वो आकाश को ले रहे हैं। वेदः अयम ब्राह्मणा विदुः। अयम वेदः, अयम ये जो खम है ना, इस खम को ब्राह्मणा, ये जो ब्रह्मवेत्ता लोग हैं या ब्राह्मण हैं या पंडित, स्कॉलर भी आप कह सकते हो, जो विद्वान हैं, पंडित है, शास्त्रवेत्ता है, या जो ब्रह्मविद है, ब्रह्म में विचरण करने वाले हैं, ऐसे ब्राह्मणा, ये जो ब्राह्मण लोग हैं, वो अयम इस खम को वेद विदु, उसको वेद के रूप में मानते हैं। और वेद, भगवान को भी वेद कहते हैं, ईश्वर को भी, सृष्टिकर्ता को भी वेद कहते हैं, चारों वेदों को भी, संगीताओं को भी वेद कहते हैं। तो अयम वेद ब्राह्मणा वेद, इसको वेद के रूप में वो देखते हैं। क्यों? क्योंकि एनेन यद वेदितव्यम, वेद एनेन, एनेन इसी वेद के द्वारा या इसी ब्रह्म के द्वारा, यद वेदितव्यम, जो भी हमको समझना है, जानना है, उसको वेदा व्यक्ति जान लेता है। अंत में जो वेदा है ये क्रियापद है, और पहले जो वेदा है वो है संज्ञावाची शब्द। क्योंकि वेदो अयम में, वेदः में विसर्ग है, उस विसर्ग को ओ हो गया, वेदो अयम। और आगे जो वेदा के बाद एनेना है, वहाँ कोई विसर्ग इस तरह का नहीं है, वो क्रियापद है वेदा। सत्यम वद जैसे बोलते हैं ना, सत्यम वद, वो वदा में विसर्ग नहीं दिखता है, वो क्रियापद है, वो क्रियापद है। ऐसे ही यहाँ वेदा भी क्रियापद है। अंत में जो वेदा है, विदु के बाद में जो वेदा शब्द है, ये क्रियापद है। वेदा एनेन यद वेदितव्यम, यद वेदितव्यम, जो जो जानना चाहिए वो एनेन, इसी खम के द्वारा, इसी वेद के द्वारा वेदा जान लेता है व्यक्ति, समझ लेता है। ऐसा यहाँ कहना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा ब्राह्मण है
त्रयाः प्राजापत्याः प्रजापतौ पितरि ब्रह्मचर्यम् ऊचुः देवाः मनुष्याः असुराः। कहते हैं त्रयाः प्राजापत्य, प्राजापत्य मतलब प्रजापति के प्राजापत्याः प्रजापति के त्रयाः तीन संतानें थी, तीन प्रकार की संतानें थी। उन्होंने क्या किया, प्रजापतौ पितरि, जो अपने ही पिता प्रजापति है उन्हीं के सानिध्य में, प्रजापतौ पितरि, पितरि पिता में सप्तमी विभक्ति है, लेकिन सप्तमी विभक्ति के अलग अलग अर्थ होते हैं। में या पर, ये तो मोटा अर्थ है जो संस्कृत सीखते हैं, लेकिन आगे चल कर के व्याकरण में प्रवेश करते हैं, व्याकरण को अच्छी तरह समझते हैं, तो वहाँ सप्तमी विभक्ति के अलग अलग अर्थ होते हैं। तो यहाँ प्रजापतौ पितरि का मतलब प्रजापति नामक जो पिता है, जिन संतान तो उनकी तीन संतान है, तीन प्रकार की संतान है, तो उस पिता के विषय में कहिएगा, उस पिता के सानिध्य में ऐसा कहिए। तो उस पिता के सानिध्य में ब्रह्मचर्यम ऊचु, वो ब्रह्मचर्य का धारण कर लिया, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना उन्होंने प्रारंभ किया। क्योंकि जहाँ भी विद्या प्राप्त करना होता है तो वहाँ ब्रह्मचर्य को धारण करना होता है। विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो विद्या आती है। जो भी विद्यार्थी है, जो गृहस्थी के रूप में विद्यार्थी हो, चाहे वो बिल्कुल ब्रह्मचर्य आश्रम में, प्रथम आश्रम में जो बच्चा है, बालक है, वो हो, चाहे वो वानप्रस्थी हो, चाहे वो सन्यासी भी क्यों ना हो, यदि किसी भी विद्या को प्राप्त करनी है तो उसको ब्रह्मचर्य का धारण करना पड़ता है, उसको बहुत संयम रहना पड़ता है, तब जाकर के जो सूक्ष्म विद्या है वो उसको प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए कहा जा रहा है प्रजापतो पितरि, जो प्रजापति नामक जो उनका पिता जो है उसी के सानिध्य में ब्रह्मचर्यम ऊचु ऊषु ब्रह्मचर्यम ऊषु, वो ब्रह्मचर्य को धारण किया, यानी व्रत ले लिया विद्या प्राप्त करने के लिए। तो वो तीनों संतानें, तीन प्रकार की संतानें वो कौन थी, तो कह रहे हैं देवाः, एक संतान देव है, और दूसरी संतान जो है मनुष्य है, और तीसरी संतान जो है असुर है। तो ये समझाने की बात हो रही है, ये समझाने की बात हो रही है, क्योंकि हम लोगों में तीन प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे भी हम लोगों में हैं जो देवत्व को रखते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो मनुष्यत्व को रखते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो असुरत्व को रखते हैं। असुर समझते हैं, अपने से मतलब रखते हैं, दूसरा जाए भाड़ में, मोटी भाषा में कहूँ, दूसरा का कोई मतलब नहीं, वो अपने में मस्त रहते हैं, अपने को स्वयं को सुख मिलना चाहिए। उदाहरण दूं मैं आपको, कई बार दे चुका हूँ, फिर एक बार देता हूँ। थोड़ा सा जमाने को थोड़ा सा पीछे ले जाइए। एक घर में 5-6 बच्चे हैं, ठीक है ना, 5-6 बच्चे हैं। आजकल तो 1-2 बच्चे होते हैं ना, 1 होते हैं, 2 होते हैं, तो थोड़ा सा जमाने को पीछे ले जाओ तो 5-6 बच्चे हैं। सब लोग खाते हैं, खाने का वक्त होता है, खाते हैं, और माँ ने जो कुछ भी बना के रखी है। अब उसमें से कोई ऐसा बच्चा आपने देखा होगा कभी कि उसको ये परवाह नहीं होता है कि किसी ने खाया नहीं खाया, कितनी मात्रा में है, क्या है, बस आके बैठेगा और डालेगा, जितना उसकी मर्जी आए खाएगा, उठ के चला जाएगा, दूसरे को मिले ना मिले। समझ रहे ना, ये है अपने में मस्त रहने वाला आदमी, दूसरे की चिंता नहीं है, दूसरे के सुख दुख को देखता नहीं, अपने सुख को देखता है बस, दूसरे के सुख को नहीं देखता। ये असुरपन। राक्षस भी होते हैं असुर। असुर के बहुत सारे अर्थ हैं, जो प्राण पोषण में तत्पर होता है, अपने ही प्राणों को देखता है, दूसरों के प्राणों को नहीं देखता है, अपना सुख देखता है, उसको असुर कहते हैं। तो ऐसे 3 प्रकार की प्रवृत्ति वाले हम लोगों में हैं। किसी में असुरत्व अधिक होता है तो उसको असुर बोला जाता है, जिसमें मनुष्यत्व अधिक होता है उसको मनुष्य बोला जाता है, जिसमें देवत्व अधिक होता है तो उसको देव बोला जाता है। तीनों मनुष्य हैं, मतलब देव भी मनुष्य है,
मनुष्य तो मनुष्य है ही है, असुर भी मनुष्य है, राक्षस भी मनुष्य है, पिशाच भी मनुष्य हैं, दैत्य भी मनुष्य हैं। ये कोई अलग नहीं योनि नहीं होती है। ये जो योनि है, दैत्य, राक्षस, पिशाच, ये अलग कोई योनि नहीं है। कोई डरने वाली जिसको देख करके डरे ऐसी कोई योनि नहीं होती है। ये तो मनुष्यों के ही ये नाम है। उनकी जो प्रवृत्ति होती है ना, मनुष्यों की प्रवृत्ति, उस प्रवृत्ति को ध्यान में रख करके, उसके कर्मों को ध्यान में रख करके नाम दिया जाता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो ये नाम ऐसे ही है, देव, मनुष्य और असुर, जो हमारी प्रवृत्तियों को ध्यान में रख करके। ये तीनों संतान जो है ये प्रजापति के। प्रजापति परमात्मा को मान लीजिएगा, अथवा आप में से कोई ऐसे पिता हो जिनकी 3 संतानें हैं, 3 बच्चे हैं, और तीनों बच्चों में जो है क्या भाव रहता है, किसी में देवत्व, किसी में असुरत्व, किसी में मनुष्यत्व, उसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तीनों थे, देव, मनुष्य और असुर। उषित्वा ब्रह्मचर्यम, उषित्वा ब्रह्मचर्यम देवाः ऊचुः ब्रवीतु नो भवानिति तेभ्यः एतदक्षरम उवाच। तो कहा जा रहा है, तो ये तीनों ने, देव, मनुष्य और असुर जो है, ये तीनों ब्रह्मचर्य को धारण करके विद्या ग्रहण करने के लिए अपने ही पिता प्रजापति के संरक्षण में विराजमान हो गए। और फिर कहा है ब्रह्मचर्यम उषित्वा, ब्रह्मचर्य का पालन करके, ब्रह्मचर्यम उषित्वा, ब्रह्मचर्य का पालन करके, ब्रह्मचर्य का जो ब्रह्मचर्य को उन्होंने जो धारण किया है, विद्या प्राप्त करने के लिए व्रत लेना पड़ता है। मैं कितने साल तक पढ़ूंगा, ऐसा व्रत लेना पड़ता है। आपने सत्यार्थ प्रकाश या संस्कार विधि स्वामी दयानंद के ग्रंथ पढ़े हों, वहाँ विद्या स्नातक, विद्या व्रत स्नातक, ठीक है ना, व्रत स्नातक, ऐसे तीन प्रकार के विद्यार्थियों की चर्चा की है। एक विद्यार्थी होता है जिसको कहा जाता है विद्या स्नातक। एक विद्यार्थी ऐसा होता है जो व्रत स्नातक होता है, विद्या स्नातक, व्रत स्नातक। और तीसरे प्रकार के एक ऐसा विद्यार्थी होता है जिसको कहते हैं विद्या व्रत स्नातक। इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करिए। विद्या स्नातक उसको कहते हैं, विद्या को तो पूरा किया, लेकिन आयु को, मतलब ब्रह्मचर्य के लिए, जैसे मेरे को पूर्ण 48 साल तक पढ़ना है, ठीक है, 48 साल तक मेरे को विद्या ग्रहण करनी है, ये व्रत होना चाहिए। वो व्रत तो नहीं लिया, लेकिन विद्या पढ़ने का व्रत ले लिया। अब वो विद्या चाहे 1 वेद पढ़े या 2 वेद पढ़े या 3 वेद पढ़े, केवल विद्या का ही व्रत लेता है। कितने साल रह करके पढ़ूंगा उसका व्रत नहीं लेता है, उसको विद्या स्नातक कहते हैं। और एक होता है व्रत स्नातक, मतलब मैं इतने साल तो रहूंगा। उसमें मुख्यतः रहने की है, विद्या कितने भी मिल जाए उतने साल में। हर व्यक्ति की एक जैसी बुद्धि नहीं होती है ना। एक व्यक्ति 5 साल में कोई चीज़ पढ़ लेता है, तो कोई 10 साल में भी पढ़ नहीं पाता है, ठीक है। अब वो 10 साल में भी नहीं पढ़ पाता है वो उस विद्या को। एक ही प्रकार की विद्या नहीं, तो अनेक प्रकार की विद्याएं हैं। तो व्रत तो ले लिया मैं 24 साल तक रहने का, और 24 साल में जितना पढ़ सकूंगा पढ़ूंगा। उसके बाद गुरुकुल से, विद्यालय से, जो भी हॉस्टल से निकल जाऊंगा। उसको कहते हैं व्रत स्नातक, क्योंकि उसने व्रत ले लिया, मैं इतने साल तक रहूंगा, और उतने साल में जितना पढ़ सकता उतना ही पढ़ पाएगा, उसके बाद निकल गया। और एक होता है विद्या स्नातक, उसमें जो विद्या, मैं इतनी विद्या पढ़ूंगा, और उस विद्या को जब तक पूरा नहीं होता है तब तक वो पढ़ता है। उसमें वो व्रत नहीं है इतने साल रहने का, विद्या पूरी करने का व्रत लिया उसने, 1 वेद का, 2 वेद का, 3 वेद का या 4 वेदों का, तो उसको विद्या स्नातक कहते हैं। और तीसरा वो होता है, वो दोनों व्रत लेता है, विद्या भी पूरा करूंगा और रहूंगा भी इतना, उसको कहते हैं विद्या व्रत स्नातक, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पर बोला जा रहा है ब्रह्मचर्यम उषित्वा, उन्होंने जो ब्रह्मचर्य का धारण किया, व्रत ले लिया, उसको पूरा कर लिया। पूरा करने के बाद में देवों ने ऊचु कहा पिता से, देवाः ऊचु
देवों ने कहा है अपने पिता से, ब्रवीतु नो भवान इति। भवान, हे गुरुदेव या ये पिताजी, आप ब्रवीतु, हमको उपदेश करो। अब जो आपने नियम बताया उसको हमने पालन किया, अब हम जा रहे हैं। जब शिक्षा विद्या प्राप्त करके जब जाता है तो उसके लिए अलग उपदेश दिया जाता, जो आपने पीछे पढ़ा था। तो ब्रवीतु नो भवान इति, हमें कुछ उपदेश दीजिएगा, हम शिक्षा लेकर के हम आगे चल रहे हैं। तेभ्यः एतद् अक्षरम उवाच, उन देवों के लिए प्रजापति ने एतद् अक्षरम उवाच, एक अक्षर का उपदेश दिया उन्होंने, द इति। बस केवल उनको द बोला है, द, एक अक्षर दिया, द इति। द इति क्या, हाँ, ज्या है, व्यज्याशिष्टा इति। द इति ऐसा उपदेश दे दिया, और उपदेश देकर के फिर पूछते हैं पिता, व्यज्याशिष्टा, तुमको समझ में आ गया मेरा उपदेश? ऐसा उन्होंने पूछा, केवल इतना ही बोला, द। देवों ने पूछा कि हमें उपदेश दीजिए, हमने शिक्षा प्राप्त कर ली आपसे, अब हम जा रहे हैं, तो कुछ उपदेश दीजिएगा। तो उन्होंने कहा द, बस इतना बोला। और बोल करके ये पूछ लिया है कि अब केवल एक अक्षर बोला, ये समझ लिए या नहीं समझ लिए? तो उन्होंने व्यज्याशिष्टा, क्या आपने आपको समझ में आ गया जो मैंने उपदेश दिया? तो देवों ने कहा व्यज्याशिष्मा इति, व्यज्याशिष्मा इति, हाँ जी हमने समझ लिया आपने क्या उपदेश दिया है। व्यज्याशिष्मा इति ह ऊचुः, हाँ जी हमने आपके उपदेश को, द उपदेश को हमने जाना है, ऐसा ऊचु देवों ने बोला है। तो क्या क्या जाना है? तो कहा उन्होंने दाम्य इति, आपने द शब्द से दाम्य ऐसा उपदेश आपने दिया हमको। कोड वर्ड होता है ना, कोड वर्ड की तरह उन्होंने उपदेश दिया। यहां पर यूं समझ सकते हैं, जो जासूस होते हैं, इंटेलिजेंस, अपने अलग अलग एसबीआई कह रहा हूँ, वो सीबीआई के और अलग रॉ के अलग अलग एजेंट्स होते हैं, उनके भी कुछ कोड वर्ड्स होते हैं ना। तो ऐसे ही इन्होंने कोड वर्ड के रूप में उपदेश दिया, द। अब द बोल दिया, बोलने के बाद में फिर पूछा उन्होंने कि मैंने जो उपदेश दिया आपको समझ में आया? तो कहा हाँ जी गुरुजी समझ में आ गया। क्या समझ में आया? तो कहते हैं दाम्य इति न आथ, न हमें आपने ये उपदेश दिया है जी, दाम्य। ओम इति ह उवाच विद्याशिष्ट इति। तब प्रजापति गुरुदेव पिता ने बोला ओम। ओम का बोला हाँ बिल्कुल आपने सही समझा मेरे उपदेश को, ऐसा कह करके उन्होंने बोल दिया। तो तीनों ने व्रत लेकर के ब्रह्मचर्य का पालन किया, अपने ही पिता के पास में शिक्षा ग्रहण करने के लिए उद्यत होकर के बैठ गए। क्योंकि पहले जो विद्वान होते थे, गुरुकुल चलाते थे, तो उनके जो बच्चे होते थे, उनके बच्चे या तो उन्हीं के पास पढ़ते थे अथवा औरों के पास भी जा कर के पढ़ते थे। तो कोई कोई उन्हीं के पास पढ़ते थे। तो यहाँ आप ये भी समझ सकते, प्रजापति नामक जो विद्वान थे, उन्हीं के बच्चे जो है उन्हीं के पास पढ़ रहे थे, या तो ऐसा समझ लीजिएगा। अथवा यहाँ प्रजापति से परमात्मा को ले लीजिएगा, और परमात्मा को लेंगे तो अब वो छोटे बच्चे तो नहीं हैं, हम बड़े बच्चे जैसे हैं। और बड़े बच्चे जैसे हैं तो हम जब ध्यानस्थ होंगे या अपने आप को देखने का प्रयत्न करेंगे, क्या कहना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करेंगे, अपने आप को देखने का प्रयत्न करेंगे। आत्मा को परखते हैं हम लोग, देखते हैं, उनको समझते हैं कि मेरा क्या स्वभाव है, मेरे में क्या इच्छाएं हैं, मेरे में क्या रुचियां हैं, मैं क्या चाहता हूँ, जो भी मेरे में तमन्ना है, आकांक्षा है, मैं क्या चाहता हूँ भविष्य में, वर्तमान में।
वो अपने आप को समझने का प्रयत्न करता है, और जब अपने आप को समझने का प्रयत्न करता है तो उसको अंदर से आवाज़ भी आती है, गलत करता है तो तू गलत कर रहा है, अच्छा करता है तो अच्छा कर रहा है, ये तुम ऐसे करते जाओ। जो भी आवाज़ का मतलब है उसको यूँ कहना चाहिए, अंदर से एक ऐसा फीलिंग आता है उसको, हाँ मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, या जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। तो ऐसे उसको अंदर से उसको एक आवाज़ आती है कि मैं समझ गया हूँ। तो प्रजापति परमात्मा है, तो परमात्मा सब जगह हमारे अंदर भी है। तो अपने आप को जब देखने का प्रयत्न करता है तो उसको ईश्वर के प्रति भी तो श्रद्धा है। जो ईश्वर को स्वीकार करता है वो अपने आप को देख पाता है, याद रखना। नहीं तो अपने आप को देखने की क्या आवश्यकता है? मैंने गलत किया सही किया, इसका विवेचन करने की क्या जरूरत है उसको? अगर कोई नास्तिक भी, कोई कहता है मैं नास्तिक हूं लेकिन फिर भी मैं अपने आप को देखता हूं, वो शब्दों से नास्तिक होगा, व्यवहार से नहीं होता है। दुनिया में जितने भी नास्तिक है वो सब शब्दों से नास्तिक होते हैं, वर्बली वो नास्तिक होते हैं, प्रैक्टिकली वो नास्तिक कोई नहीं होता है। हाँ, समझने का प्रयत्न करना। मैंने एक बार बोला था आपको, एक बार एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था मैं कि दुनिया के टॉप 10 नास्तिक, दुनिया के टॉप के 10 नास्तिकों का उन्होंने विवरण दिया था उसमें। तो जब उन 10 नास्तिकों को पढ़ा तो उसमें किसी न किसी रूप में इनडायरेक्टली वो भगवान को, एक एक्सट्रीम ऑलमाइटी को, या जो भी आप शब्द बोल सकते हो, एक सुपर पावर को या कोई एक अदृश्य शक्ति को कुछ ना कुछ रूप में वो स्वीकार करते हैं, उसके सामने झुकते हैं। वो बस जिन शब्दों से हम भगवान मानते हैं, जिन शब्दों से हम सृष्टिकर्ता मानते हैं, उन शब्दों में वो विश्वास नहीं रखते हैं, वो अलग बात है। उस रूप में वो नास्तिक हो सकते हैं। वैसे नास्तिक कोई हो नहीं सकता। क्रियात्मक रूप से प्रैक्टिकली देखेंगे तो कोई नास्तिक नहीं होता है। वो किसी ना किसी से डरता है, किसी ना किसी को स्वीकार करता है, किसी ना किसी के सामने वो नतमस्तक होता है। क्या चाहे वो नेचर के नाम से नतमस्तक हो जाए या कोई सुप्रीम पावर के नाम से, या कोई भी, पर नास्तिक नहीं हो सकता। तो कहने का अभिप्राय है, जब अपने आप में झांक करके व्यक्ति देखता है और आत्मनिरीक्षण करता है तो उसके सामने स्वयं भी, अपने आप को भी सामने देखता है और परमात्मा को भी रखता है सामने, तो उसको अंदर से आवाज़ आती है। तो इस दृष्टिकोण से यहाँ देखना है कि जब देवों ने पूछा है प्रजापति से, उन्होंने दा कह करके उपदेश दे दिया। तो दा उपदेश दिया है, तो उपदेश, दा का मतलब क्या है? तो दाम्य, दाम्य कहते हैं निग्रह करना, दमन करना। अब दमन करना, निग्रह करना का मतलब है पकड़े रखना उसको, उनको उच्छृंखल नहीं होने देना, उनको ऐसे खुला नहीं छोड़ना है। किनको? जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, हम अपनी इंद्रियों को या 11वीं इंद्री को, मन को भी ले लें, तो इन सब इंद्रियों को दमन करना है, इन सबको नियंत्रण करना है हमको। तो आपने इंद्रियों का दमन करने के लिए आपने हमको बोला है गुरुजी, ऐसा उन्होंने उत्तर दिया है। जैसे बेटा या बेटी जब बाहर जाते हैं, जाते वक्त पहले तो बहुत कुछ हम लोग बता ही देते हैं अपने बच्चों को, ये करना वो करना, ऐसा रहना वैसा रहना, लेकिन अंतिम, हाँ जी ध्यान रखना, एक शब्द बोल देते हम लोग, ध्यान रखना। फिर उसके बाद पूछ भी लेते हैं कई बार, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? बच्चे हाँ जी समझ लिया आप क्या कहना चाहते हैं। अब जिसका जैसा दिमाग है, जिसका जो है वो वही अर्थ लेता जाएगा। माँ बाप ने क्या कहा है एक वाक्य में या एक शब्द में, वो जिसका जैसा दिमाग है, जिसकी जैसी बुद्धि चलती है, जिसके अंदर जो कमी है, उसी के लिए माँ कह रही है या पिता कह रहा है, ऐसा वो सोच करके वैसे ही अर्थ लेके जाते हैं। मान लीजिए माँ बहुत टोकती है मेरे को, तू आलस्य मत करना, तू चीज़ें इधर उधर बिखेरना नहीं है, जो भी उसके अंदर कुछ कमियाँ होती है, बेटा वहाँ बाहर जा रहे हो, ऐसे रह रहे हो, तो इसका ध्यान रखना, बहुत सारी बातें समझाती है माँ या पिता भी समझाते हैं। तो जब पूरा हो गया, जैसे चल पड़ता है बस, हाँ, तो उस समय बेटा ध्यान रखना, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ माँ समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। तो अब वो अपने हिसाब से समझेगा ना,
माँ तो कुछ और भी कह सकती है, अथवा जिसके लिए वो माँ कहना चाह रही है वही बात वो समझ सकता है। दोनों बातें हैं। लेकिन समझदार लोग हैं सभी लोग अपने अपने ढंग से, चाहे वो असुर हो या चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो देव हो, तो अपने हिसाब से ही वो समझता है व्यक्ति। तो उन्होंने कहा कि आपने जो दा का उपदेश दिया है, इसका मतलब है दाम्या, अर्थात नियंत्रण करना, दमन करना, इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए आपने कहा है, ऐसा वो उत्तर देते हैं। तब वो प्रजापति जो गुरु है, आचार्य है, पिता है, वो कहते हैं बिल्कुल आपने ठीक समझा है कि जो मैं चाह रहा था वो ही आप बोल रहे हो। अब जाओ, शिक्षा ग्रहण कर लिए ना, अब जाओ संसार में रहो, जो भी व्यवहार करो, लेकिन अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करो, तभी आपका जो देवत्व है वो बरकरार रहेगा, यानी लगातार स्थिर रहेगा। देवत्व को खोएंगे नहीं आप, नहीं तो नीचे उतरना पड़ेगा आपको। ये इसका अभिप्राय है। आगे बढ़ते हैं जी। अथ ह एनम मनुष्याः ऊचु ब्रवीतु नो भवान इति। उसके बाद में मनुष्यों की बारी आई, तो कहते हैं अब एनम, इस प्रजापति से या प्रजापति को, मनुष्याः ऊचु, मनुष्यों ने बोला है, ब्रवीतु नः भवान इति। ये गुरुदेव हमें भी ब्रवीतु, हमें भी उपदेश दीजिएगा। तो तेभ्यः एतद् एव अक्षरम उवाच द इति। उन मनुष्यों के लिए भी प्रजापति ने वही अक्षर दे दिया, द, ऐसा कह करके उपदेश दिया। फिर उन्होंने कहा विद्याशिष्टा इति। हाँ, ये मनुष्यों, तुमने ये समझ लिया क्या मैं द शब्द से क्या कहना चाह रहा हूँ? तो उत्तर देते हैं विद्याशिष्मा इति ह ऊचुः। वो कहते हैं हाँ गुरुदेव, आपने जो हमारे लिए उपदेश दिया है वो हमने समझ लिया है, आप क्या कहना चाहते हैं। तो बताओ क्या समझ लिया आपने? दत्ता इति न आथा, आपने हमारे लिए बोला है दान करो। दत्ता मतलब देते रहना, दान करने की बात आपने कही है। तो कहते हैं ओम इति ह उवाच विद्याशिष्टा इति। फिर प्रजापति गुरुदेव ने, पिता ने कहा हाँ ओम, हाँ बिल्कुल आपने ठीक समझा है, मैंने यही उपदेश दिया आपको, द शब्द से दान करने की बात कही। ठीक है जी। अब ये तो आपको, मैं तो बोलता ही रहता हूँ, आपको इसके बारे में क्या बोलूँ, अब ज़्यादा बहुत बोलता हूँ मैं, अपेक्षा से ही ज़्यादा बोलता हूँ। किसी के मन में आता भी है कि बाबा जी बार बार दान की बहुत ज़्यादा बोलते हैं, क्या करें, आदत है, हर व्यक्ति की अपनी आदत होती है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्यों को ये उपदेश दिया, दान करने की बात कही है। दत्ता का मतलब दो, देते रहना, देने से कभी चूकना नहीं, बस देते रहो। देवों को उपदेश दिया है दाम्या, दमन करो, इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखो। अगर आप देते रहोगे तो मनुष्यत्व बना रहेगा, देना बंद कर दोगे तो मनुष्यत्व कहाँ रहा। तो इसलिए देते रहना आप। तो ये उपदेश मनुष्यों के लिए दिया है। अब इस देने के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आगे बढ़ते हैं। अथ ह एनम असुराः ऊचुः ब्रवीतु नो भवान इति। उसके बाद तीसरे क्रम में असुरों ने भी यही कहा है, एनम अपने पिता से, प्रजापति से, असुराः ऊचु, असुर लोगों ने बोला है कि ब्रवीतु न भवान इति, ये गुरुदेव, ये पिताजी हमें भी उपदेश करो। तो तेभ्य एतद् एव अक्षरम उवाच द इति। उन असुरों के लिए भी यही अक्षर का उपदेश किया, द ऐसा कह करके। देखिए गुरुजी ने कोई पक्षपात नहीं किया, देखिएगा तीनों को एक ही प्रकार का उपदेश दिया है, लेकिन तीनों अलग अलग अर्थ ले रहे हैं। तो कहा तेभ्य एतदेव अक्षरम उवाचा, उन असुरों के लिए भी यही अक्षर का उपदेश दिया, क्या? द इति। आप लोगों के लिए भी मैं उपदेश दे रहा हूं, द। तो कहते हैं विद्याशिष्टा इति, जो मैंने उपदेश दिया उसको आपने समझ लिया है। तो वो बोलते हैं विद्याशिष्मा इति ह ऊचुः। उन्होंने कहा हाँ जी गुरुदेव, हमने समझ लिया आप क्या कहना चाहते हैं। तो क्या समझ लिया जी आपने? तो उन्होंने कहा दयध्वम इति। दयध्वम इति, आपने हमें उपदेश किया दया करो।
भाई दया करो दूसरों के प्रति। तो अपने अपने आप में अपने सुख में लगे रहते हो, तो दूसरों के ऊपर दया नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो असुरों के लिए तो उपदेश किया दया करो, दयध्वम। दयध्वम का मतलब दया करते रहना, कृपा करते रहना। असुर जो होता है वो दूसरों की परवाह नहीं करता है। असुरत्व जो है, जैसे कोई ठगने वाला होता है ना, किसी को ठगता है, ये चोर होता है या जो भी ऐसा, वो ये थोड़ा देखता है ये आपका पर्स में क्या बोलते हैं उसको, चुराऊंगा तो फिर आपके पास पैसे नहीं होंगे, आप कैसे जाओगे। आप मान लो कुछ खरीदने के लिए आए हो या कहीं यात्रा में जा रहे हो, मैं आपका पर्स जो है चुरा लूँगा, तो फिर आपको कैसे काम चलेगा, ये थोड़ा देखेगा वो। ऐसे देखेगा तो वो कैसे चुराएगा वो आदमी। या अगर किसी को ठगना है, वो ठग लेंगे, तो आपके पास जो भी पैसा है बातों में ला करके आपको ठग लिया, सारा पैसा आपका ले लिया है, हाँ? तो अथवा आपकी ज़मीन है, आपका मकान है, या जो भी कुछ है संपत्ति के रूप में आपकी, उसने ठग लिया आपका। अरे इनका तो ठग लिया, तो फिर ये पैसे बेचारा कैसे जिएगा, इसके पास घर ही नहीं होगा, इसके पास वो नहीं होगा, ऐसे सोचेगा तो ठगेगा कैसा आपको। वो ठग नहीं सकता, क्योंकि अपना ही देख रहा है ना व्यक्ति, अपना ही सुख देखता है व्यक्ति। असुर जो है दूसरों को नहीं देखता, दूसरे सुखी हो रहे नहीं हो रहे, दूसरे परेशान हो रहे, दुखी हो रहे हैं, तो उनके दुख को दूर करने की कोई चेष्टा नहीं करेगा, अपने दुख को दूर करने की चेष्टा करेगा, बस वही असुरत्व है। तो इसलिए उनके लिए उपदेश है दयध्वम, तुम दया किया करो। अब दया में क्या करना होता है जी, आप सबको पता है। दया में तो यही होता है, भाई मैं खा रहा हूँ तो दया करो, जो नहीं भूखा बैठा है तो उसको भी थोड़ा सा दोगे आप, यही तो दया है। अगर कोई ठंड में टुटर रहा है व्यक्ति, ठंड में परेशान हो रहा है, और आपने इनर पहना है, मतलब बनियान के ऊपर इनर, इनर के ऊपर स्वेटर, स्वेटर के ऊपर शॉल, पता नहीं क्या क्या पहनता है व्यक्ति, और उसके पास में बदन पर वस्त्र ही नहीं है और भयंकर सर्दी है, तो दयध्वम, दया करो। दया करो तो इतना पेन रखो, उसमें से तत्काल आपके पास नहीं है तो एक तो उतार के दे दो, आपके पास फिर भी बहुत है अंदर। पकड़ रहे मेरी बात को। मैं आप में से कई लोगों को जानता हूँ, जब सर्दी आती है तो आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो कंबल खरीदते हैं और जाकर के जहाँ जहाँ ऐसे सो रहे होते हैं, उनके पास कंबल नहीं तो ओढ़ने के लिए ऐसा नहीं है, तो वहाँ आराम से उनको उड़ा करके आते हैं, कोई रजाई उड़ा करके आते हैं। ऐसे आप लोगों में से कई लोगों को मैं जानता हूँ। तो कहने का अभिप्राय है कि अगर हम दया करेंगे, दूसरों के सुखों को भी ध्यान रखेंगे, तो क्या लाभ होगा हमको, क्या मतलब है दूसरों के सुख के लिए हम लगे रहेंगे, हमें दुख नहीं मिलेगा, नहीं तो हमें दुखी करेंगे, वो जीने नहीं देंगे हमको। जियो और जीने दो, ये जो बोलते हैं ना आप लोग, आप बढ़िया मकान में रह रहे हो, आपके सामने जिसके पास रोड पर वो ऐसा कुछ कपड़ा वपड़ा डाल करके आपके घर के सामने ही वो डेरा डाल के बैठा है, अगर आप उसको रोटी दो रोज, उसको थोड़ा कुछ ऐसे दे दो, उसको थोड़ा सा आश्रय ले दो, तो वो आपके साथ वो अन्याय नहीं करेगा, आपको दुख नहीं देगा वो। अगर हम ऐसा नहीं करके अपना अपना देखेंगे उसको और धिक्कारेंगे, हीन भावना से देखेंगे, उनको धमकाएंगे, उनको भगाएंगे, तो फिर वो यही काम करते हैं ना ऐसे लोग। फिर वो अवसर देखते हैं, अवसरवादी बनते, जैसा अवसर आएगा वो हमको मारेगा, हमको लूटेगा, कुछ भी कर सकता है हमको। तो इसलिए असुरत्व को हटाना है तो हमको क्या करना होगा, दयध्वम, दया करना प्रारंभ करना। मुझ में किसी भी कोने में अगर असुरपन है तो मेरे को क्या करना है, दया लानी होगी। अगर मेरे में स्वार्थ की भावना आई कहीं और प्रकार से, बस मैं अपना ही घर भरता जा रहा हूँ, तो मेरे में वो आना चाहिए कि दूसरे को भी मिलना चाहिए, तो मैं दान करना शुरू करूँगा, तो मेरे में मनुष्यता, मानवीयता बनी रहेगी। मानवीयता को बनाए रखने के लिए मनुष्य को दान करना है, और असुरत्व को निकालने के लिए दया करनी है, और जो हमारे में जो अच्छाइयाँ हैं, त्याग करने का भाव है, वो तभी बना रहेगा जब इंद्रियों को हम संयम में रखेंगे। नहीं तो फिर हम भी शैतान बन सकते कल को। देवत्व हट जाएगा तो असुरत्व आएगा, राक्षसत्व आएगा।
तो राक्षस को छोड़ दीजिएगा, असुर बन जाएंगे। देवपन हट जाते हैं तो असुरपन आएगा। हमें असुरत्व से देवत्व को प्राप्त करना है या देवत्व से असुरत्व को प्राप्त करना है। ऊपर से नीचे गिरना है या नीचे से ऊपर चढ़ना है, ये हमारा जीवन बताएगा, हमारा व्यवहार बताएगा कि हम नीचे से ऊपर उठ रहे हैं या ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। तो ये जो 3 प्रकार के उपदेश जो दिया इन्होंने, बहुत महत्वपूर्ण उपदेश दिया है कि एक ही गुरु है, एक ही पिता है, एक ही पिता के तीनों प्रकार के संतान हैं। तो परमात्मा हम सबके पिता है, हम सब परमात्मा की संतानें हैं। और हमारे अंदर किसी कोने में असुरत्व है तो उसको हमको हटाने के लिए दया करना प्रारंभ करना है। और हमारे अंदर लेने की भावना आई, बस लेते जाओ, तो हमें देने का भी प्रारंभ करना होगा। केवल लेना ही लेना नहीं, देना भी है। तभी हमारे अंदर वो मनुष्यत्व, मनुष्यपन बना रहेगा। और अपने आप को मैं बहुत सुपीरियर मानता हूँ, मैं अपने आप को बहुत बड़ा अच्छा मानता हूँ, तो फिर मेरे में वो संयम होना चाहिए। मेरे को गुस्सा नहीं करना चाहिए, मेरे को मतलब इंद्रियों का दुरुपयोग नहीं करनी चाहिए, मेरे को झगड़ा नहीं करनी चाहिए, अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में करनी चाहिए। तो जैसे जैसे इंद्रियों को नियंत्रण में करते जाऊंगा वैसे वैसे देवत्व पनपता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हमारे में हर क्षेत्र में देवत्व आता जाएगा। और जैसे जैसे हम देते जाएं तो हमारे अंदर मानवीयता कूट कूट करके भरी रहेगी। हम कभी मानवीयता से परे हटेंगे नहीं, पृथक नहीं होंगे। एक मानवीयता होती है, उसमें वो ये नहीं देखता ये ईसाई है, ये मुसलमान है, ये यहूदी है, ये कौन है। उसमें मानवीयता है, वो मानवीयता हमेशा काम आएगी। जब कभी ऐसा आपत्ति, कभी ऐसी कोई तूफान, कोई आंधी या कोई अर्थक्वेक, जो भूकंप या कोई ऐसी जैसे कोरोना, इस तरह का बड़ी बड़ी समस्याएं जब आती है, तब हमें ये थोड़ा देखना होता वो कौन है, ये कौन है। हमें ये देखना होता वहाँ मानवीयता होनी है। तो मानवीयता के नाते हमको जो भी दुख में है उसको हमें आगे बढ़ करके उसके दुख को दूर करना होगा। तब देने का भाव आएगा, तब हमारे में वो मानवीयता बनी रहेगी। तो मनुष्यों के लिए दान की बात कही है, असुरों के लिए दया की बात कही है, और देवों के लिए दाम्या, दमन करने, इंद्रियों को अपने वश में करने की बात कही है। तो जैसे जैसे देव अपनी इंद्रियों को वश में करते जाएंगे वो वैसे ही बहुत आगे बढ़ेंगे। और जब मनुष्य जो है जब देने लगेंगे तो उसके अंदर त्याग, ऐसा त्याग भावना आएगी। मतलब आप वेद पढ़ते हैं ना, इसका पढ़ने का क्या मतलब है? वो बोलता है वेद कि शत हस्त समाहरा सहस्र अस्त संकीरा, मतलब 100 हाथों से कमा लो तो 1000 हाथों से दो। इसका अभिप्राय यह है कि जितना देना पड़ता है, जितना देना चाहिए, उतना देना ही 1000 हाथों से देने का मतलब है। और 100 हाथों से कमाने का मतलब है पूर्ण पुरुषार्थ करना है। जितना पुरुषार्थ मेरे को करना चाहिए और मैं पूरा पुरुषार्थ कर रहा हूं। मैं निठल्ला होकर के, आलसी प्रमादी होकर के नहीं रह रहा हूं। आप तो बस रिटायरमेंट किस बात की है? ठीक है, एक काम छोड़ करके दूसरे काम को पकड़ना है। मेरा ये अभिप्राय नहीं कि एक धंधा आपने छोड़ दिया जी बड़े मुश्किल से, तो अब दूसरा धंधा शुरू करूं, ये नहीं कहना चाह रहा हूं। भाई धंधा छोड़ दिया है तो आध्यात्मिकता रूपी धंधा को अपना लो, आत्मा परमात्मा को जानने वाली बात को अपना लो, इसका मेरा अभिप्राय है। ऐसे निठल्ला बैठने का नाम रिटायरमेंट नहीं है। तो हमें खाली नहीं रहना है ना, कुछ ना कुछ हमको अपनी उन्नति के लिए, भविष्य के लिए, स्वर्ग के लिए या मुक्ति के लिए कुछ करना है। तो इस बात को समझ करके जब हम चलेंगे तो निश्चित बात है हम बहुत आगे बढ़ेंगे। तो हमारे में जो प्रवृत्तियां हैं, हमारे में देवत्व भी है, देव प्रवृत्ति भी है। हम कभी देव भी बनते हैं तो कभी मनुष्य भी बनते हैं और कभी कभी असुर बन करके रहते हैं। हमारी प्रवृत्ति बता रही होती है। वहाँ संकुचित भावना जब आती है तो वहाँ असुरत्व आ जाता है। तो इसलिए मनुष्यत्व और देवत्व और ये असुरत्व, इन तीनों से युक्त हम रहते हैं कभी ना कभी। तो इनमें से आगे बढ़ने के लिए हमको प्रयास करना है। और किसी में असुरत्व
अधिक मात्रा में होता है उसको असुरी बोलते हैं। ये आदमी स्वार्थी है जी, किसी को परवाह नहीं करता, उसका नाम ही हम दे दिए स्वार्थी आदमी। और किसी को आप कहते हैं तो मनुष्य है जी, ये किसी को दुख नहीं दे रहा है, ये सादा आदमी है, मतलब दूसरे को नहीं दे रहा है तो दूसरे को दुख भी नहीं दे रहा है। इसका ये मतलब मनुष्य क्या होता है, वो नहीं दे रहा का मतलब है पूरा उड़ेलता नहीं है, पूरा नहीं दे रहा है वो। देव तो बस उड़ेलता ही रहता, मतलब उसका तो निरंतर देने का काम होता है। मनुष्य कभी कभी देता है। इसलिए मनुष्य जो होता है वो मनुष्यपन को बनाए रखने के लिए उसको जहाँ जितना देने की वहाँ सीमा बांधी हुई रहती है। मनुष्यत्व में सीमा है, बस सीमा से एक सीमा में रह करके देगा। देवत्व में कोई सीमा नहीं होती है, बस वो देते रहेगा। वो सीमा बांध करके चलेगा तो देवत्व नहीं रहता है। मनुष्य में सीमा बंधी हुई है, बस जैसे 100 रुपये कमाता है तो 10 रुपये देगा, 1000 रुपये कमाता है, हाँ मैं 100 रुपये कमाता है तो 10 रुपये देगा, तो 1000 रुपये कमाता है तो 100 रुपये देगा, 10,000 कमाता है तो 1,000 देगा, 1 लाख कमाता है तो 10,000 देगा। एक सीमा बना के चलता है, ये मनुष्य है। पर देव ऐसा नहीं होता है, वो सीमा नहीं बांधता है, बस देता ही जाएगा। उसको तो सब दिखते हैं, वो स्वयं को सब में रख लेता है। वो मनुष्य में ऐसा नहीं होता है। मनुष्य में मैं भी दिखता हूं उसको, और अपना परिवार भी दिखता है, अपनी बिरादरी भी दिखती है, उसको बहुत कुछ है मनुष्यत्व में। तो हर अलग अलग परिस्थितियों में हम अलग अलग प्रवृत्तियों को लेकर के जी रहे होते हैं। ये ठीक है कि एक सीमा आती है कि एक ऐसी परिस्थिति आती जिसमें जाकर के हम केवल देव बन जाएंगे, फिर वहाँ हमारे में मनुष्यत्व नहीं रहेगा ना असुरत्व रहेगा। वो तो बहुत ऊंची स्थिति है। उस ऊंची स्थिति को पाने के लिए हर व्यक्ति को प्रयत्न करना है। लेकिन आज हमारे जीवन में प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक हम जो व्यवहार करते हैं, जो हमारी प्रवृत्ति होती है, कभी कभी हम इतने देव बन जाते हैं, इतना दिव्य गुण होता है हमारे में, इतनी अच्छी सात्विकता एकाग्रता होती है, तब हम देव बन करके कुछ करने लगते हैं। और कभी कभी मनुष्य बन करके कर लेते हैं, अधिकांश मनुष्य बन करके करते रहते हैं, और कभी कभी असुरत्व को भी ले आते हैं। अगर असुरत्व आएगा तो आपको क्या करना है, हम सबको दया करना प्रारंभ करना है। और लेना लेना ही जब हमारे जीवन में आ रहा है, केवल लेते जाओ, तब हमको देना प्रारंभ कर लेना चाहिए। और जब हम ऊपर उठ जाते हैं मनुष्यत्व से भी, अब तो कर लिया जो करना था, भोग लिया जो भोगना था संसार में, गृहस्थ में जाकर के गृहस्थ के जितने कर्तव्य थे पूरा कर लिया है। अब गृहस्थ के कर्तव्य तो पूरे हो गए हैं, अब क्या करना है, अब देव बनो। फिर वहां देवत्व को लाना होता है। तो इन सब स्थितियों को समझ करके जब हम चलेंगे तो हमारी उन्नति होती जाएगी, हम आगे बढ़ते जाएंगे, नीचे खिसकेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, उतरेंगे नहीं, चढ़ते ही जाएंगे। यही स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारे जो स्वभाव होते हैं, हमारी अलग अलग स्थितियां होती हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ ऋषि ने हमको ये 3 प्रकार का उपदेश दिया है कि पहले व्रत ले लो, व्रत धारण करो, व्रत धारण करके शिक्षा प्राप्त करो, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद में फिर आपको क्या करना है वो उपदेश दिया है उनको अंत में कि दमन करो, दान करो और दया करो। ये बातें हैं। तो पूरा हो गया वैसे यहाँ पर, हाँ ये भी पूरा हो गया, यानी ब्राह्मण भी, दूसरा ब्राह्मण भी पूरा हो गया है। अब किसी कोई बात पूछनी हो तो संक्षेप से पूछ सकते हैं। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। स्वामी जी, अभी दान करना है तो भी योग्यता को देख के ही दान करना अच्छा होता है ना? हाँ नहीं, अच्छा हमेशा योग्यता को देख करके करना चाहिए। हाँ जी। यदि कोई ऐसा स्टेशन में मिलता है या रोड पर कोई ऐसा भीख मांगता है तो उसको यदि हम नहीं दिए तो मतलब पाप तो नहीं लगता है ना? नहीं, इस विषय में हमने चर्चा की थी ना पहले। जो भिखारी होते हैं ना, जिन्होंने एक धंधा सा बना रखा है, व्यापार सा बना रखा है,
पैसे मांगना है और फिर उसको गिरोह होते हैं अलग अलग, उनको देते हैं, और अथवा नशेड़ी ऐसे ऐसे कोई गलत काम में लगाते हैं, ऐसे लोगों को नहीं देना है। हाँ, कोई आपको लगता है भिखारी है, उसके पास बिल्कुल ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं है, तो सीधा कपड़ा दे दो। अगर उसको पैसा मांग रहा है लेकिन आप पैसा ना दे करके उसको भोजन दे दो, या आपको हाँ आपको खिलाते हैं, खाना चाहोगे तो दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। या एक को दोगे तो 10 आ गए आपके पास में, ऐसा आपको लगता है तो ठीक है, मत दो, चाहे 10 आए चाहे 20 आए, आपके पास सामर्थ्य एक को देने का है तो एक को दे दो। तो उसका सदुपयोग वो करे तो देना उचित है। नहीं तो पैसे दे दिए और पैसे इकट्ठा करके वो नशा करने में लगा है, अथवा गिरोह जो होते हैं जो उनको भिखारी बना करके उनसे पैसे लेने वाले होते हैं, उनको देगा, तो ऐसा पैसा देने का क्या मतलब है? ठीक है जी। अथवा रात को, जैसे सर्दी है, रात को सो रहे हैं सब लोग, कुछ लोगों के पास में ओढ़ने के लिए नहीं होते हैं, तो अगर आपका सामर्थ्य है तो आपने ओढ़ा दिया उसको, कंबल ओढ़ा दिया, रजाई ओढ़ा दिया, जितना आपके सामर्थ्य। आप सबके लिए तो कर नहीं सकते हैं, जितना आपका सामर्थ्य। आपको एक कंबल देने का सामर्थ्य तो एक कंबल दो, 10 देने का है तो 10 दे दो, 100 देने का है तो 100 दे दो, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है, पर उसका वो सदुपयोग करे। कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब प्रवृत्ति ठीक नहीं होती ना, कंबल आपने दे दिया, बेच दिया, फिर वापस ऐसे होने लगे, तो अपने को समझ में आता है कि भाई ये ऐसे लोग हैं तो उनको नहीं देना है, लेकिन वहीं रहते हैं, हमेशा देखते हैं आते जाते लोग वहीं रहते हैं, हमको पता लगता है ये यहीं रहते हैं, और अब उनके पास ओढ़ने के लिए नहीं है, उनके पास खाना नहीं, जो भी हमारा सामर्थ्य दे सकते हैं, पर उसका दुरुपयोग ना करे। वो ऐसी स्थिति में देना चाहिए। अगर हमको ऐसा लगता है वो दुरुपयोग कर सकता है या करेगा तो उसको नहीं देना चाहिए। मैं आजकल ट्रेनों में नहीं जा रहा हूँ, पहले ट्रेनों में जाता था तो लोग पैसे मांगते, मैं नहीं देता था एक पैसा भी, मतलब पैसे बिल्कुल नहीं देता, कुछ ना कुछ रहता था, फल या जो भी है उसको उठा के देता तो वो लेता नहीं लेता तो मत लो भाई, पैसे तो नहीं दूंगा। या बहुत आदमी कुछ दो, मेरे को खाना है तो ठीक है खिलाऊंगा, पैसे नहीं दूंगा। कभी सड़क पे जा रहे हैं तो मांगते जी कुछ खाने, ऐसा बोलते कुछ खाने के लिए पैसे दो, अच्छा आपको दिला दूं, ये फल दिला दूं, ये फल है, आम है, और जो भी उस सीज़न में ये फल आपको दिला दूंगा, पर पैसे नहीं दूंगा। फिर वो पीछे हट जाते तो फिर नहीं देता। कोई कहता हाँ मेरे को दिला दो, तो दिला दिया। तो सदुपयोग हम जो दे रहे हैं तो हमको ये भी तो देखना होगा ना कि जैसे आपने पूछा अधिकारी को ही देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए अधिकारी को, अनधिकारी को क्यों देना चाहिए? चाहे दान हो या भिखारी को कुछ सहयोग करना हो। हाँ जी, ठीक है जी। जी, और एक प्रश्न है स्वामी जी। अभी विद्या ग्रहण करने में किसी किसी को बहुत जल्दी ग्रहण होता है, किसी को देर से होता है, इसमें किस कारण से ऐसा होता है स्वामी जी? ये हमारे संस्कार होते हैं ना। किसी को मैथमेटिक्स जो है बहुत इजीली समझ में आ जाती है, ठीक है, वो विद्या जो है उसको पहले पढ़ रखा है, उसके संस्कार है पिछले जन्म के, आज उसकी बुद्धि उसी में ज़्यादा चलती है। किसी को ज्योग्राफी में चलती है, किसी को साइंस में चलती है, किसी में चलती है बुद्धि, किसी को संगीत में चलती है। तो वो पीछे के संस्कार लेके आए होते हैं, तो उनको उस तरह का चलती है। और उसका जब उस विषय में संस्कार नहीं है तो वो एकदम नहीं समझ में आएगा, उसको उसमें लगा रहेगा। क्योंकि आज वो कोई व्यक्ति गणित में आगे बढ़ रहा है तो पिछले जन्म के संस्कार लेके आए बोल रहे हैं, तो पिछले जन्म में भी तो बनाया होगा ना उन्हें, एक बार तो उसको नया संस्कार बनाना पड़ेगा ना, मेहनत करके, फिर वो आगे चलेंगे। तो अगर हमारे में गणित पढ़ने का संस्कार नहीं, अगर हमको पढ़ना है गणित, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसी जन्म में मेहनत करके, भले टाइम लगे तो उसको अगर पढ़ना है तो पढ़ते जाएंगे। जिस विद्या को हमको प्राप्त करना है, जैसे कोई व्याकरण नहीं पढ़ पा रहा है तो उसके पिछले जन्म के संस्कार नहीं है। इसका मतलब नहीं कि मेरी रुचि नहीं है जी, अथवा मेरे को समझ में नहीं आता है जी, मैं नहीं पढ़ूंगा, तो ठीक है रह जाएगा। अगर मेहनत करके लगा रहेगा, 5 साल वाले को 10 साल में पढ़ ले, पर पढ़ तो ले। और करना क्या हमको संसार में, विद्या प्राप्त तो करनी है ना किसी न किसी रूप में। तो विद्या प्राप्त करने के लिए जितना मेहनत करना है उतना करना ही है।
अगर इस जन्म में हमको एक शास्त्र मान करके चल गए, किसी को 1 साल में समझ में आ रहा है, किसी को 2 साल में समझ में आएगा, तो 2 साल लगाएंगे ना। सभी का सामर्थ्य तो सेम होता है ना स्वामी जी? नहीं, साधन जो है, इंद्रियां तो सबके सेम है, लेकिन उनका प्रयोग तभी हम कर पाएंगे ना, पीछे के संस्कार होने चाहिए। मन तो ठीक है, आंख भी ठीक है, बाकी इंद्रियां सब ठीक है, सबके समान है, ठीक है, लेकिन पीछे के संस्कार नहीं अगर उस विद्या को पढ़ने की या उस काम को करने की, तो आप उतना आगे नहीं बढ़ पाओगे उस समय, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें। और जिसके संस्कार है वो तो जल्दी बढ़ेगा। ऐसा जैसे मान लीजिए कोई एक बिजनेस करते हैं और उनके बच्चा उसी बिजनेस को करने लगते हैं, क्योंकि वो रोज़ देखते हैं अपने पिता को जिस बिजनेस को वो कर रहे हैं। कोई उस बिजनेस को रोज़ नहीं देखता है, वो बीच बीच में थोड़ा बहुत सहयोग भी करता रहता है बच्चा, और बड़ा होकर के फिर वापस वही बिजनेस करना होता है, उसके लिए ईजी होती है, वो काम बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि देखा हुआ होता है और संकेतों से समझ लेता है और सीख लेता है जल्दी से जल्दी, क्योंकि विरासत में चल रहा है वो। तो अब नया आदमी को वही बिजनेस करना है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा ना, ऐसे समझ सकते हैं आप। जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। सभी को नमस्ते।